नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार का 130वां पद। ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे। रथ चढ़ाय हरि संग गए लय, रथ चढ़ाय हरि संग गय लय, मथुरा जब सिधारे ऊधो, मथुरा जब सिधारे ऊधो मन नहीं हाथ हमारे। ना तरु कहा जोग हम छाड़ही, ना तरु कहा जोग हम छाड़ही, अति रुचि कहे तुम ल्याए ऊधो, अति रुचि कहे तुम ल्याए। हम तो झकती श्याम की करनी, हम तो झकती श्याम की करनी, मन लय जोग पठाए ऊधो, मन लय जोग पठाए। अजहु मन अपनो हम पावे, अजहु मन अपनो हम पावे, तुम ते होय तो होय ऊधो, तुम ते होय तो होय। सूर सपथ है हमें कोटि, सूर सपथ हमें कोटि, तिहारी कहो करेगी सोय ऊधो, कहो करेंगी सोय ऊधो मन नहीं हाथ हमारे। तो प्रस्तुत अवतरण भ्रमर गीत सार, जिसका संकलन और संपादन श्री कृष्ण काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि सूरदास विरचित सूरसागर के भ्रमर गीत उद्धरण प्रसंग से लिया गया है। इसका प्रसंग है कि उद्धव गोपियों को निर्गुण पंथ अपनाने का, जोग मार्ग अपनाने का उपदेश देते हैं और गोपियां उद्धव के निर्गुण और योग की जैसी की तैसी कर देती हैं और कभी नरम तो कभी गरम हो करके उद्धव को उनके योग के खंडन के लिए अनेक तर्क देती हैं। कहीं वे भाववश या भावनात्मक पक्ष रखती हैं अपना, तो कहीं तर्क का सहारा लेती हैं, तो कहीं व्यंग वचन वक्रता और उपालंभ के आधार पर उद्धव को निर्वाक कर देती हैं। तो यहां पर गोपियां भावमय ढंग से अपने भाव को व्यक्त करके उद्धव को द्रवित कर देना चाहती हैं, जिसमें तर्क भी है, वचन वक्रता भी है और वाक विदग्धता भी है। तो अब आ जाएं हम लोग सरलार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ पर। तो ऊधो मन नहीं, मन माने दिल, नहीं हाथ हमारे, मेरे हाथ में, हम लोग के हाथ में नहीं है। क्यों? रथ चढ़ाए हरिसंग, रथ पर चढ़ा करके हरि यानी श्री कृष्ण हरिसंग गए लय, अपने साथ ही लेते गए, मथुरा जब सिधारे, मथुरा जब यानी कि जब, सिधारे यानी कि गए, यहां से गए। ना तरु कहा जोग हम छाड़ही, ना तरु यानी कि नहीं तो कहा जोग हम छाड़ी, हम तुम्हारा जोग कहां छोड़ने वाली थी। अति रुचि कहे तुम लाए, तुम जो है बड़े ही प्रेम पूर्वक ले करके लाया नहीं लाए, रुचि कहे माने रुचि के अनुसार प्रेम पूर्वक लाए हो। हम तो झकती श्याम की करनी, झकती यानी कि झकना, यानी कि होता है ना कि झकना, जो इंतजार करते करते जो है परेशान होना। झकती श्याम की करनी, श्याम की करतूत करनी, मन लय जोग पठाए, मन को ले गया और जोग को पठा दिया। मन तो लेते गया और उधर से लौटाया क्या, मेरा मन नहीं लौटाया, लौटाने में वो जो है
तुम्हारे हाथों जोग भेज दिया, हम उसकी करतूत से जो है परेशान है। अजहु मन अपनो हम पावे, अजहु यानी कि आज भी अगर मन अपनो अपना मन हम पा ले, तुमते होए ते होए, यह तुमसे ही हो सकता है, हो सकता है तो तुमसे ही हो सकता है। तो तुम जो है एक काम करो कि हमारा मन जो है हमें वापस दिला दो। तब जो है सूरदास जी कहते हैं शपथ यानी कि कसम खाती हैं हम, हमें कसम है तुम्हारी कि जो कितने एक तो नहीं कोटि करोड़ों कसम खाती हैं कि तुम अगर हमारा मन दिला देते हो, कहो करेंगी सोई, तुम्हारा वह सब जो है कहा करूंगी करेंगी जो तुम कहोगे। अब इसकी जो है व्याख्या, तो श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए हैं, 2-4 दिन में आने के लिए कह गए, आए नहीं। ऊपर से जोग का संदेश उद्धव के हाथों पठा दिए, और उद्धव यहां पर जो गोपियों को जोग की जो है घुट्टी पिलाना चाह रहे हैं। तब वो जो है गोपियां कहती है कि अरे भाई हमारे पास तो एक ही मन है, और 10-20 तो मन है नहीं कि हम जो है वो भी अपना ले वो भी अपना ले। एक ही जो है मन था, वह मन तो श्री कृष्ण अपने साथ ही लेते चले गए, उसी दिन लेते चले गए जिस दिन यहां से वे मथुरा गए। अपने तो रथ पर जो है चढ़े, साथ ही साथ हम लोगों को भी जो है उसी रथ पर चढ़ा करके हम लोगों का मन और दिल भी जो है लेते चले गए। नहीं तो अगर जो है हमारे पास एक ही मन है, अगर वह मन हमें मिल जाए तो हम जो है तुम्हारा जो क्यों छोड़ेंगे। अरे कितने जो है प्रेम से तो तुम जो है हम लोगों के लिए ले करके जोग का जो है संदेश ले आए हो। जोग यहाँ पर जो है व्यंग्य भी है कि जोग तुम जो है वियोग कराने के लिए आए हो, हम गोपियों और कृष्ण का कि जोग कराने के लिए लाए हो। अगर जो है जोग ही कराना होता तो जो है कृष्ण को लेकर के आते कि हम जो है गोपियों का और कृष्ण का जो है संजोग होता है, जोग होता। तो तुम जो है इतनी रुचि के साथ तुम जो है जोग को लेकर के आए हो, उसे हम अगर हमारे पास हमारा मन होता तो हम जो है अवश्य ही उसे अपनाते। हम तुम्हारे इस योग को जो तुम रुचि के साथ लेकर के आए हो, इसका हम ऐसे तिरस्कार नहीं करते। हम लोग जो है तुम्हें कुछ जो है भला बुरा नहीं कहती, इसलिए जो है बड़ी जो है सीधी और निरीह बन करके कहती है, हम तो झकती श्याम की करनी। अरे हम तो जो है तुम इतना प्रेम से लेकर के आए हो, और हम जो है कैसे हैं कि तुम इतने प्रेम से लेकर के आए हो मगर हम उसे ले नहीं सकते हैं। यानी कि हम तुम्हारे जो का जो है निरादर जो है हम लोग को करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए जो है बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम इतने प्रेम से लेकर के आए हो और हम जो है उसे अपना नहीं रही है। क्यों? हम तो जगती श्याम की करनी, हम जो है उस श्याम की जो है करतूत यानी कि कृष्ण की जो है करतूत से जो है परेशान है। हम झोंक मार रही हैं श्याम की करनी, उस श्याम की करनी से हम जो है परेशान हैं। हम जो है बहुत ही जो है व्यथित है कि आज ऐसी स्थिति आई कि तुम रुचि के साथ जोग लेकर के आए मगर हम उसे अपना नहीं पा रही हैं। मगर व्यवस्था है, हो सकता है कि तुम अभी यहां मनलय जोग पठाए, उसने जो है क्या किया, कैसी जो है करतूत दिखाया, कैसी उसने जो है हम सबों के साथ जो है बेवफाई की, धोखा दिया कि जो है मन हमारा मेरे साथ ले गया और वहां से क्या किया, जोग को पठा दिया है। तुम्हारा जो है जोग यानी कि धुनी समाधि का पाठ जो है हम लोगों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कितना वो जो है निर्मोही है और छलिया है कि हमारा मन लेते गया और उसके बदले में जो है दिया क्या, तो जोग दे दिया। और वो भी जो है जो क्या करेंगे, हम कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, कि कहाँ पर रखेंगे। यानी कि कुछ भेजा भी तो हमारे काम लायक नहीं भेजा, बेकार चीज भेज दिया। अरे जिस चीज को भेजा उसे रखने के लिए या उसे जो है पाने के लिए तो जो है सुयोग्य पात्र होना चाहिए। अब जो है वो पात्र है ही नहीं। वह पात्र क्या था, हमारा मन और दिल था जिसमें हम उसे संजो करके रख सकती थी। तो मन है ही नहीं, जो उधर से जो है भेज दिया तो हम उसको जो है कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, बड़े निरी भाव से कहती है। तो फिर जो है अजहु मन आपनो हम पावे, हे उद्धव अगर आज भी हम अपना अगर मन पा लें तो हम तुम्हारा जोग जो है अपना लेंगे। और अब यहां पर गोपियां उद्धव को चढ़ा रही हैं कि ऐसा हो सकता है और हम तुम्हारे जोग को अपना सकती हैं, मगर शर्त यह है कि तुम हमारा जोग, हमारा मन हमारा वापस दिलवा दो। और हमारा मन क्या है, दिल क्या है, तो वही जो है श्री कृष्ण। तो तुम जो है श्री कृष्ण को यहां ला दो या कृष्ण का जो है दर्शन करा दो, और यह तुमसे हो सकता है और तुम ही जो है कर सकते हो।
तुम ही से ये हो सकता है, क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण के निकट के हो, उनके सखा हो और उनके तुम सेवक हो, तो ये तुम काम करा सकते हो। और हम गोपियां देखो करोड़ों कसम ले खा करके कहती हैं कि अगर यह काम तुम जो है कर दोगे, हमारा जो मन रूपी जो पात्र है, अगर उस पात्र को तुम हमें वापस दिला दो, तो उस पात्र में, मन रूपी पात्र में तुम, ये जोग क्या होता है, जो भी तुम जो है कहोगे, जो भी हमें जो दे दोगे, हम उसे अपना लेंगे, अपने मन में, मन रूपी जो है पात्र में बिठा लेंगे, रख लेंगे, सहेज लेंगे। तो इस यह हो गया इसकी व्याख्या और भाव कि मन तो किसी एक से ही लगाया जा सकता है और सबके पास एक ही मन होता है, और एकनिष्ठ प्रेम या भक्ति में तो एक ही से भक्ति की जा सकती है। अन्यथा दो नाव की सवारी हमेशा जो है भारी पड़ती है, तो दो नाव की सवारी गोपियां नहीं करना चाहती है। अब इसमें जो है भाषा, तो वह बता चुका हूं, भाषा जो है चलताऊ ब्रजभाषा को साहित्यिक ब्रजभाषा के रूप में प्रथम बार प्रतिष्ठित कराने का श्रेय सूरदास जी को है। इनकी भाषा स्वाभाविक है, शब्दों का चयन बड़ा ही सटीक है और इनके द्वारा चयनित शब्द भाव गुण भावों से जो है भरे हुए हैं, और गुण भाव के होने के बावजूद अर्थ अस्पष्ट नहीं रह जाता है। यानी कि ये सूरदास जो है कुट पद भी लिखते हैं, मगर अपने पदों में सूरदास ने बड़े ही जो है स्वाभाविक ढंग से शब्दों का ऐसा स्वाभाविक व्यवहार किया है, सटीक, और उसका विन्यास इस ढंग से किया है कि एक शब्द का अर्थ निकलते ही दूसरे शब्द का अर्थ भी स्वतः स्फुट सामने आ जाता है, गोचर हो जाता है। तो भाषा प्रभावशाली है, संगीतात्मकता है। संगीतात्मकता का कारण कि अनुप्रासों का जो है, अनुप्रासों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, और इसमें अलंकारों के अलंकार के तहत इसमें काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार उसे कहते हैं जिसमें समस्या दी जाती है और उसका समाधान भी दे दिया जाता है। तो समस्या क्या है कि उद्धव लेकर के आए हैं जोग, और उस जोग को जो है धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए गोपियों के पास मन रूपी पात्र है नहीं, तो मन रूपी पात्र में ही उसको जो है सहेजा जा सकता है। तो और वो है नहीं, इसलिए वो ले नहीं सकती हैं, और लेंगी तब जबकि उनका मन उन्हें वापस मिल जाएगा तब। तो इसलिए इसमें अलंकार जो है काव्यलिंग अलंकार है, और छेकानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास और छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास यानी कि जो तुकबंदी, जो अंतिम में हमारे तिहारे, और छेकानुप्रास प्रास अलंकार है। कैसे छेकानुप्रास? ह के कारण, ह की जो है दो बार आवृत्ति हुई है, और जगतिस्या क ह क की दो बार आवृत्ति मन लय जोग पठाए, आज हम मन अपनो हम पावे तुमते होए ते, तो होए सूर शपथ, और स की दो बार सूर शपथ, हमें कोटि तिहारी कहो करेंगी सोई, क की के कारण, ह क और स की लगातार दो बार आवृत्ति होने के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। अब जो है रस कौन सा है? तो इसमें श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस के दो पक्ष, संयोग और वियोग। तो इसमें यह जो है वियोग पक्ष है, इसमें वियोग, गोपियों के जो है वियोग का वर्णन है, विरहावस्था का वर्णन है, और इसको जो है विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। और इसमें जो है गुण, तो जहाँ श्रृंगार होता है वहां पर गुण माधुर्य होता है, तो माधुर्य गुण है। इसमें रीति जो है वैदर्भी है, और वृत्ति मधुरा है, और भाव क्या है इसमें? स्मृति नामक जो है संचारी भाव है। और राग, चूंकि यह गीत है, सूरदास के द्वारा लिखा गया गीत है, और गीत के लिए तो राग की जो है आवश्यकता होती ही है। वो अलग बात है कि मेरे पास जो है राग नहीं है, मगर इसमें रागबद्ध जो है गाया जा सकता है। और किस राग में गाया जाएगा? धनाश्री राग में। बस आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।